में बताया था आपको, मैंने सेकंड पैरा तक कर दिया था। एंड दिस थर्ड पैरा, द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट हाइड्रा डिवाइड्स इनटू टू, वन ऑफ द मूव्स एंड द न्यूक्लियाई मूव्स इनटू द ब्यूड। मैं आपको पहले ही बताया था हाइड्रा डिवाइड्स हो जाता है टू और वन पार्ट में, एक से दो भाग में बढ़ जाता है, और वन से टू पार्ट में, टू से फोर पार्ट में, इस तरह बढ़ते रहता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियई में बदल जाता है, उसका प्लूरल होता है न्यूक्लियई, उसका प्लूरल होता है न्यूक्लियई, एंड द मूव्स इनटू द ब्यूड, एंड देन द ब्यूड डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट। और फिर जो ब्यूड होता है वो अलग अलग होने लग जाता है, बिल्कुल ऐसे फैलने लग जाता है, जो जो मैंने आपको फोटो में दिखाया था। ये देखिए, ये ऐसे फैलने लग गया, ये देखिए, ये यहाँ पे ऐसे फैलने लग गया। तो इसी तरह वो डिटैचेस फैलना शुरू कर देता है पेरेंट्स की मदद के द्वारा। इट्स ग्रो इन अ फुल इन साइज बिकम्स अ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली। वो ग्रो हो जाता है, धीरे धीरे ग्रो होता है इन द फुल ऑफ द साइज, जितने साइज के वो पेरेंट्स होते हैं। सो नेक्स्ट पैरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एनिमल। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द एनिमल, एज द अर्लियर टू पेरेंट्स, वन मेल और अदर इज फीमेल, टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर दो रिप्रोडक्शन के लिए दो सेक्स दिए होते हैं, मेल और फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर the two types of reproductive cells, sex cells, are called gametes, are the produced from the reproductive organ of the parent। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं पेरेंट के बाद, मेल और फीमेल के पास, दोनों के पास अलग अलग अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। एंड द मेल पेरेंट प्रोड्यूस अ मेल गीमेट आर कॉल्ड स्पर्म। मेल पेरेंट जो प्रोड्यूस करता है मेल गीमेट्स के द्वारा, उसे कहते हैं स्पर्म, मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड फीमेल का जो प्रोड्यूस करती है फीमेल, ओवम, एंड और उसे एग भी कहा जाता है। और ओवम का जो प्लूरल होता है वो उसे ओवा कहते हैं। और जो और फीमेल का गीमेट्स को एक और भी चीज़ कहा जाता है, एग। मेल गीमेट इज यूजुअली स्मॉल विद अ न्यूक्लियस एंड द लिटिल साइटोप्लाज्म। मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो काफ़ी छोटा है। इन द मेल गीमेट्स आर द लॉन्ग टेल विच हेल्प टू मूवमेंट। और मेल के पास एक लॉन्ग टेल है इजली मूवमेंट करने के लिए, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए, इसके पास एक लॉन्ग टेल है, न्यूक्लियस। अब इसमें न्यूक्लियस देख सकते हो, वो जो सेल है, सेल के बीच में जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो ब्लैक टेल देख रहे हो, ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सो ये इसकी जो लॉन्ग टेल है, इसी की वजह से ये इजली मूवमेंट कर सकता है। एंड द फीमेल गीमेट इज लार्ज विद अ न्यूक्लियस मोर साइटोप्लाज्म। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है मेल के कंपैरिजन में। दिस साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द ग्रो ऑफ द एम्ब्रो। और ये जो साइटोप्लाज्म है ये प्रोवाइड्स करता है न्यूट्रिशन को ग्रो करने के लिए। सो हम आगे बढ़ते हैं। द मेल गीमेट एंड द फीमेल गीमेट दे फ्यूज टू फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड अ जाइगोट। मेल और फीमेल का जो स्पर्म मिलके जो ज्वाइन करके जो स्ट्रक्चर बनता है वो जाइगोट का बनता है। इन द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गीमेट्स इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल का जो फ्यूज़न होता है, मतलब जो मेल और फीमेल का जब स्पर्म मिला जाया जाता है, मेल का जो स्पर्म है और फीमेल का जो एग है, वो जब दोनों मिलते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड अंडरगोज द ग्रो इन द साइज। वो धीरे धीरे फिर बढ़ता रहता है, जाइगोट अपना साइज बढ़ाता रहता है टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड अ एम्ब्रो। उसे एम्ब्रो कहा जाता है। जिस तरह वो टाइम टू टाइम ग्रेड होता रहता है, जब वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, मेल का एग, वो मेल का स्पर्म एंड फीमेल का एग, अल्टीमेटली द न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म। इस तरह एक न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है। फर्टिलाइजर को दो भागों में बांटा गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया था मेल और फीमेल का,
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब मिलता है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के दो पार्ट करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल पढ़ते हैं पहले। इन मैनी एक्वेटिक एनिमल्स जस्ट लाइक अ एग्जांपल ऑफ फिश, स्टारफिश एंड द फ्रॉग, फर्टिलाइजेशन इन द एक्सटर्नल। ये जैसे फिश और स्टारफिश में बताया, वो सारे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गिने जाते हैं। द मेल और फीमेल गिमिट्स आर द रिलीज्ड into the water and the fusion take place inside water by the so जब वाटर के अंदर मेल और फीमेल गिमिट्स का जो मेल का जो स्पर्म होता है और फीमेल का जो एग होता है पानी के अंदर जो मिलता है, तो फिर वो फीमेल जो होती है अपना एग को बाहर निकालती है और जो एग से हैच करके, हैच मतलब टूट के बाहर आता है, तो फिर वो टाइम टू टाइम ग्रो करता है। जस्ट लाइक अ फ्रॉग, आपने फ्रॉग का डायग्राम देखा ही होगा। वो फ्रॉग धीरे धीरे ग्रो करता है। पहले वो टैडपोल होता है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है धीरे धीरे करके, फिर वो एक पूरा फ्रॉग बन जाता है। And the type of the fertilization in which the fusion of a male and female gamete take place outside the body of a female is called the external fertilization। जो मेल और फीमेल का जो फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल का गेमेट्स का, और फिर वो आउटसाइड मतलब बाहर के साइड अपना अंदर अंडा निकालती है फीमेल, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। To ensure the fertilization inside the water, a large number of the gametes are produced and they release in the same time। वाटर के अंदर ऐसा अक्सर होता है कि जो वाटर के अंदर जो एग निकाले जाते हैं एक तरह से सेम टाइम पर ही निकाले जाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन विच टेक इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो ग्रोथ होती है वो फीमेल के अंदर ही होती है धीरे धीरे करके कुछ दिन, तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। धीरे धीरे ऐसे ग्रो होता रहता है टाइम टू टाइम। जस्ट लाइक अ मैमल्स दे, उसको पूरा ग्रोथ होने में, जैसे हम ही देख लो, ह्यूमन बींग को देख लो, 9 महीने लगते हैं माँ के पेट में प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करने में। अगर हमने प्रॉपर ग्रोथ होने से पहले अपने पेट में से, तो वो बच्चा मरा हुआ निकलेगा, प्रेगनेंसी बेकार हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन occurs in the insect, birds, reptiles एंड मैमल्स, ह्यूमन, डॉग्स, कैट्स, कैटल। इस टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, मैमल्स में एंड ह्यूमन, डॉग्स, कैट्स, कैटल में। दिस इज एन एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। Oviparous and viviparous. The sexual reproduction take place by the method this some कुछ अंडों के द्वारा पैदा होते हैं और कुछ यंग वंस पैदा करते हैं, एक नया यंग वंस पैदा करते हैं। एंड जो अंडे से पैदा होता है उसे ओविपायरस कहते हैं, वाइल जो यंग वंस पैदा होता है वो उसे वाइविपारस एनिमल कहते हैं। So up next page, the sexual reproduction in the humans. In a human, male and female gametes are produced by two different individual। मेल और फीमेल अपना एक न्यू इंडिविजुअल पैदा करते हैं, दोनों को मिलकर। एंड द मेल्स प्रोड्यूस द स्पर्म एंड द मेल गेमेट्स, ये है मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये है। एंड द फीमेल गेमेट्स का ओवम और एग कह सकते हैं उसे, एंड जो प्रोड्यूस करती है फीमेल। एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनटू 2 इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, इन दोनों के आर ऑल्सो डिफरेंट, एकदम अलग अलग है, डिफरेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द फिगर 8.6 एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दे फाउंड इन द मेल, दिस इंक्लूड द फॉलोइंग: द पेयर ऑफ द टेस्टिस enclosed in a scrotal sac outside the body of the million of the sperm are produced by the testes। ये देख रहे होंगे आप, तो जो ये होता है इस हिस्से को हम टेस्टिस कहते हैं। ये जो हिस्सा है हमारा इसे टेस्टिस कहा जाता है, और ये टेस्टिस ही हमारा मिलियन ऑफ स्पर्म्स पैदा करता है। यही हमारा सबसे मेन पार्ट है, टेस्टिस, जो हमारा मिलियन ऑफ स्पर्म पैदा करता है। 2 sperm ducts, one from each testis, and the sperms from the testis lead through the sperm ducts and they race to the penis। ये हमारे टेस्टिस 2 हैं हमारे पास,
ये दोनों टेस्टिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए स्पर्म पैदा करते हैं और यही हमारा प्रेशराइज करके ये पूरा प्रेशर बना के हमारे पेनिस तक लाते हैं, उनको पेनिस से बाहर आता है और फिर ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंजेक्टेड हो जाता है। जस्ट लाइक आप एग्जांपल ले लो, जस्ट आप लाइक अ होली गन, द वाटर गन, आप जब उसके अंदर प्रेशर बनाते हो तो वो प्रेशर जैसे ही आप गन प्रेस करते हो तो पानी कितनी तेज़ी से बाहर आता है। इसी तरह ये टेस्टिस हमारा प्रेशराइज बनाने वाला है, हमारा प्रेशर बनाता है। तो फिर ये टेस्टिस स्पर्म में बनाता है, प्रेशर बनाता है, फिर ये एकदम जो प्रेशर बन जाता है पूरे तरीके से, तो ये पूरा प्रेशर बना के हमारा पेनिस के थ्रू बाहर निकाल देता है और फिर वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंजेक्टेड हो जाता है। सो हम आगे पढ़ते हैं हम। And the penis of the sperm are they injected into the body of the female through the structure। और जो मैंने आपको पहले बताया कि वो जो पेनिस के थ्रू बाहर आकर और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ जाता है, इंजेक्टेड हो जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म इज अ वेरी स्मॉल साइज इन द कंपेरिजन और टू द ओवम। मैंने आपको पिछले पेज पे बताया था कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव स्पर्म है वो कंपैरिजन में गर्ल्स के ओवम के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है। ये हमारा स्पर्म है, देख लीजिए दिखने में। सो आगे पढ़ते हैं हम। इट इज़ अ सिंगल सेल एंड द थ्री हेड्स हेड विद अ न्यूक्लियस एंड अ मिडल पीस एंड द लॉन्ग टेल। इसके बाद ये एक सिंगल सेल है और इसके थ्री पार्ट्स हैं, अ हेड, अ न्यूक्लियस, अ मिडल पार्ट, अ मिडल पीस एंड अ लॉन्ग टेल। देख लीजिए इसका एक हेड दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस एक सेल का पार्ट है जो इसके अंदर होगा, जो एकदम पेनिस्कोप से दिखेगा, एंड द लॉन्ग टेल हो है, इसकी लॉन्ग टेल आपको दिख रही होगी, इसे लॉन्ग टेल कहा जाता है, मिडिल पीस इसे कहा जाता है। सो हम आगे बढ़ते हैं। द टेल हैज द स्पर्म इज द मूवमेंट एंड दे अलाउस टू रीच टू द एग। ये जो टेल देख रहे हो ना आप, ये एग इसे मूवमेंट करने में मदद करता है। ये आगे की तरफ जाता है, एकदम तेज़ी से आगे की ओर जाता है। तो जब ये आगे जाता है ना तो फिर ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव फॉर्म में आगे चला जाता है और ये फिर अंदर जाके मर्ज हो जाता है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। सो आगे अब आपका टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज इंक्लूड द फॉलोइंग: अ पेयर ऑफ द ओवरीज एंड द ओवरीज प्रोड्यूस एग एंड ओवा। The egg is a much bigger than the sperm and the female. A single cell is produced by the one of the ovaries and every month. So female reproductive organ में अब इसके पास दो पेयर हैं ओवरीज के जो प्रोड्यूस करता है एग और ओवा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग जो होता है, जो लेडीज एग प्रोड्यूस करती है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है हमारे स्पर्म के मुकाबले में। इन द फीमेल सिंगल सेल एग द प्रोड्यूस बाय द वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। ये हर मंथ एक नया एग प्रोड्यूस करती है ओवरीज के द्वारा। एंड द पेयर ऑफ द ओविडक्ट, इसे फैलोपियन भी ट्यूब्स भी कहा जाता है। द ओविडक्ट इज अ muscular tube which join with the ovary with the ureter, and in this carries the egg from the ovary and the ureter। ये जो दो पेयर है हमारे ओविडक्ट के, जो एक मस्कुलर ट्यूब है, एक नरम सी ट्यूब होती है हमारी और फीमेल के अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाया जाता है इसे। एंड जो ज्वाइन करती है हमारी ओवरी से और यूरेटस से, और फिर वो जो एग होता है ओवरी के अंदर बनता है, फिर ओवरी से उसके ट्यूब के अंदर आता है और फिर ट्यूब से जाता है यूरेटस में। सो इन द यूरेटस डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन एंड द एग ऑफ द फ्यूटस। और फिर जो हमारा यूरेटस होता है वो जो उसका लेडीज का जो एग होता है, फिर उसे फर्टिलाइज करता है, उसे फिर आपस में मिलाता है, जो फ्यूजन करता है। एंड द वगीना the ureters are the open muscular tube are called a vagina। एक ओपन वगीना ट्यूब कहलाई जाती है, एक ओपन खुली हुई ट्यूब कहलाई जाती है। सो ध्यान से देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसे कहलाया जाता है ओवरी। मैंने क्या कहा था, इसके दो पैर है, एक ये रहा ओवरी और एक ये रहा ओवरी। ये दोनों मिलके एक एग बनाते हैं और फिर ये एग देता है फ्यूनल ऑफ फॉलोपियन ट्यूब को। फिर ये ट्यूब लेके जाती है हमारी यहाँ से सीधा यूरेटस में, इस साइड से भी उठा के लेके जाएगी यूरेटस पे। तो फिर यहाँ पे आके यूरेटस पे आके ये फिर फ्यूज़न करते हैं आपस में
और ये जो वगीना है, ये वगीना इंजेक्टेड, इसके अंदर से हमारा मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्पर्म, वो फिर स्पर्म वगीना इसके द्वारा वगीना के ट्यूब के अंदर से जाता है और फिर यहाँ पे यूरेटस में जाके मर्ज हो जाता है, आपस में मिल जाता है, फ्यूजन हो जाता है उन दोनों का, एग का और स्पर्म का। तो इस तरह न्यू यंग वंस पैदा होता है। So fertilization, after the sperm and the eggs are produced by a male and the female respectively and the fuse, जब मेल के द्वारा स्पर्म छोड़ दिया जाएगा और इंजेक्टेड कर दिया जाएगा और फीमेल की ओवरी के द्वारा एग रिलीज कर दिया जाएगा, वो जब आपस में मिल जाएंगे एंड द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द, और जब इन दोनों का फ्यूजन होगा आपस में जब मिलेंगे तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, therefore called a इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और फिर जब आपस में जब मिलते हैं तो फिर न्यू यंग पैदा होता है और उसे कहते हैं, फीमेल के इनसाइड होता है, फीमेल के अंदर होता है, तो फिर उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये दो पार्ट थे जो मैंने पहले पढ़ाए थे, इंटरनल बताए, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज द सिंगल सेल न्यूक्लियस आर द फर्टिलाइज्ड एग। जब प्रोसेस चल रहा होता है और जो न्यूक्लियाई होता है स्पर्म का एंड जो एग होता है फ्यूज कर जाते हैं आपस में, ये सिंगल सेल होता है, एग सिंगल सेल कहलाया जाता है। और जो स्पर्म जो होता है वो न्यूक्लियाई होता है, क्योंकि स्पर्म जो होता है बिलियन में होता है, लेकिन एग होता है सिंगल सेल होता है, लेकिन एग बड़ा है स्पर्म के मुकाबले। तो फिर इसे जब ये एग को जो फर्टिलाइज करने वाला है, एग और स्पर्म जब मिलते हैं वो किसकी मदद से मिलते हैं, उसे कहते हैं जायगोट। जायगोट एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक सेल पार्ट है, ये रहा सेल पार्ट। वो जायगोट जो है इन दोनों को मिलाने में मदद करता है। जायगोट इज अ फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। जायगोट जो है इनका फर्स्ट सेल है जो इंडिविजुअल एक नया पैदा करने में बहुत मदद करता है। इस कॉल्ड न्यू यंग वंस जायगोट की मदद से पैदा होता है। सो नेक्स्ट पे आ रहा मेटाफोर्सिस। मेटामोरफोसिस को आप हिंदी में कह सकते हैं परिवर्तन। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग टू एन द अडल्ट कंसिडरेबल चेंज ओकर इन अ बॉडी स्ट्रक्चर। अब जैसे जैसे बड़े होगे, जैसे जैसे आप अडल्ट की स्टेज की ओर बढ़ते जाओगे, आपकी बॉडी में कुछ चेंज आते रहेंगे। जस्ट लाइक आपकी आवाज़ बदल जाएगी, आपका वॉल्यूम, आपका साइज बड़ा होता जाएगा। आप अब धीरे धीरे आपकी बॉडी में कुछ धीरे धीरे चेंज आने लग जाएंगे। इन मोस्ट एनिमल द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप into an embryo which increase in a size and the volume grow into the adult। बहुत सारे एनिमल्स में ये होता है कि जब एग बाहर निकलता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, तो वो डेवलपमेंट किसकी मदद से होती है, एम्ब्रो की मदद से। वो जो एम्ब्रो होता है वो इंक्रीज होता रहता है, वो इंक्रीज करने में मदद करता है उसके साइज को, उसके वॉल्यूम को। जैसे जैसे वो स्टेज की ओर बढ़ता रहेगा अडल्ट स्टेज की ओर, उसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा, उसके साइज में चेंज आएगा धीरे धीरे। इन सम एनिमल लाइक अ फ्रॉग, सिल्कवर्म, बटरफ्लाई एंड द यंग वंस लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। आप अपनी कभी बचपन की फ़ोटो देखो और आप अपनी अडल्ट की फ़ोटो देखो, आपको देखो कितने डिफरेंशिएट दिखेंगे बिटवीन द टुडे एंड द बिफोर फोटो। सो इसी तरह एनिमल में भी होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ द डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी टेक प्लेस इन द ह्यूमन। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि बेबी की कैसे ग्रोथ होती है, किस तरह वो बढ़ता रहता है ह्यूमंस के अंदर। लेट अस ब्रीफली स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, अ फ्रॉग, टू नो अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम एन एग अडल्ट स्टेज। चलो फिर डिफरेंट स्टेजेस को देखते हैं बटरफ्लाई की और फ्रॉग को। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई द अंडरगोज आर द फॉलोइंग स्टेज। एग से चेंज होता है लार्वा में, लार्वा से चेंज होता है प्यूपा में, प्यूपा से अडल्ट बटरफ्लाई। इन दिस केस द लार्वा एंड द प्यूपा लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट बटरफ्लाई। लार्वा और प्यूपा एकदम अलग अलग दिखते थे अडल्ट बटरफ्लाई से।
the feature that are present in the adult are not found in the earliest stage of the life cycle। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सबसे पहले एग, फिर एग से चेंज हुआ कैटरपिलर में, कैटरपिलर से प्यूपा में, फिर प्यूपा से बटरफ्लाई में। देखो इन सब की शेप कितनी चेंज है धीरे धीरे। जब ये एडल्ट की ओर बढ़ते गए इनके शेप वॉल्यूम में बदलाव आता गया धीरे धीरे। इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग the three distinct stages are seen in the life cycle of a frog। आपको 3 डिफरेंट स्टेज देखने को मिलेंगे फ्रॉग के अंदर। एग, फिर टैडपोल, फिर अडल्ट। अ टैडपोल लुक्स अ डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। अ टैडपोल एकदम अलग दिखता है फ्रॉग से, जो अडल्ट फ्रॉग होता है। द प्रोसेस ऑफ द ड्रेसिक चेंजेस बाय अ टैडपोल, द चेंजेस इनटू अ अडल्ट इज कॉल्ड अ मेटामॉर्फोसिस। जब ये धीरे धीरे चेंज आते रहते हैं बॉडी में तो फिर उसे कहता है मेटामॉर्फोसिस। मेटा मतलब आफ्टर, मॉर्फी मतलब फॉर्म। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले एग, फिर टैडपोल विद लेग, और फिर फ्रॉगलेट, और फिर आया एडल्ट फ्रॉग। देखो इन सब में कितने कितने चेंजेस आ रखे हैं धीरे धीरे जब ये एडल्ट के स्टेज पे बढ़ते गए। सो आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अ सेक्स ऑफ द बेबी। आपकी मम्मी जब फीमेल के अंदर जब प्रेगनेंसी चलती रहती है तो फीमेल के पेट के अंदर क्या क्या बदलाव आते रहते हैं बेबी के अंदर धीरे धीरे टाइम टू टाइम जब वो अडल्ट की ओर बढ़ता जाता है। वह डिटर्मिनेशन द सेक्स ऑफ द बेबी डेवलपिंग द इनसाइड द मदर वोम। क्या क्या चेंज आते रहते हैं क्या आप जानते हो? द सेक्स ऑफ अ बेबी डिटरमाइन द स्ट्रैंड्स ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। जो जेनेटिक सेल होते हैं, जेनेटिक मतलब कुछ मान लो आपकी कुछ फेस आपके किसी फैमिली मेम्बर से मैच करते हैं, जस्ट लाइक अ जेनेटिक, उसी कुछ जेनेटिक की बेस्ड के ऊपर जो मतलब जस्ट लाइक आपके फीमेल क्या कहते हैं आपके जो पेरेंट्स की जो वो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो आपस में मैच करता है आप दोनों की। कई सारे सेल्स हमारी बॉडी के अंदर बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो मदद करते हैं चलाने में। तो उसमें से कई सेल्स हमारे पेरेंट्स से मैच करते हैं, हमारे किसी फैमिली मेम्बर से मैच करते हैं। तो इसी तरह हमारी कुछ चीज़ें मैच करती हैं हमारे पेरेंट्स से। दे स्ट्रैंड्स आर द थ्रेड और अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द क्रोमोसोम्स। हमारे सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर जो भी एक ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर्स हैं उस क्रोमोसोम्स के, और 23वां जो पेयर है, 23वां जो पेयर है हमारे क्रोमोसोम्स का वो अलग अलग है मेल और फीमेल का। हमारी बॉडी में 23 पेयर हैं तो फिर 22 हम दोनों के सेम है, मेल और फीमेल के दोनों के सेम है, पर जो 23 है ना दोनों का वो दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। सो अब आगे बढ़ते हैं। इन अ मेल द 23वां कंसिस्ट ऑफ अ एक्स लॉन्ग एंड वाई शॉर्ट क्रोमोसोम। हमारी जो उसके अंदर होता है, मेल के अंदर होता है वो एक्स लॉन्ग होता है और वाई शॉर्ट होता है। हमारी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हमने उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को 23वें पेयर को हमने एक नाम दिया है एक्स और वाई। हमारा एक्स जो है लॉन्ग है और वाई जो है शॉर्ट है क्रोमोसोम्स। और जो मेल के अंदर है 23वां पेयर जो है द कंसिस्ट ऑफ द 2 एक्स, उसके 23वां जो पेयर है उन फीमेल के अंदर दोनों को एक ही नाम दिया है क्योंकि दोनों की सेम फिगर है और सेम एक जैसे ही दिखते हैं तो उन दोनों को सेम नाम दिया एक्स और एक्स। ये दोनों एकदम सेम है तो कंसिस्ट ऑफ द 2 पेयर है एक्स और एक्स। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड अ सेक्स क्रोमोसोम। एक्स और वाई जब दोनों क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो उसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। The gametes, sperm or egg, however, they contain only one set of the chromosome. स्पर्म के अंदर और एग के अंदर खाली एक सेट होता है क्रोमोसोम का। इट मीन्स द 23वां द सिंगल सेल क्रोमोसोम इन द गिमेट्स। इसका मतलब यह है कि 23वां जो पेयर होता है वो पेयर है ना, 2 है ना, तो वो खाली एक ही होता है स्पर्म के अंदर और एग के अंदर, वो दोनों मिलके 2 बनते हैं। सो द वाइल एंड द एग ऑलवेज कैरीज only one X chromosome and the sperm may carry either X or Y chromosome
स्पर्म आर दोज टू काइंड, ये दोनों अलग अलग है, एक्स और वाई दोनों सेम एक जैसे नहीं दिखते। व्हेन एंड एग और sperm fuse during the fertilization, it is this 23rd chromosome that determines the sex of the baby। जब एग और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ द 23rd पेयर जो होता है ये हमारे ये 23rd पेयर क्रोमोसोम्स की वजह से हमारी बॉडी में धीरे धीरे चेंज आते रहते हैं जब हम एडल्ट की ओर बढ़ते हैं। इफ़ द स्पर्म कैरिंग द एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेशन इट विल बी अ गर्ल। जब क्रोमोसोम के अंदर एक्स होगा, जब दोनों के स्पर्म को मिलाकर एक्स बनेगा ना, तो उस समय प्रेगनेंसी के बाद जो बेबी यंग वंस पैदा होगा वो गर्ल होगी। इफ द स्पर्म कैरिंग द वाई, अगर स्पर्म कैरिंग कर रहा है, स्पर्म के पास वाई है, स्पर्म वाई लेके आएगा अगर, तो फिर बॉय पैदा हुआ। अगर मान लो कि हमारे जो बॉय के पास एक्स और वाई दोनों हैं, वो फिर जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, खाली एक जाता है, या तो एक्स जाएगा वरना वाई जाएगा, खाली सिंगल एक ये ना हमारे दोनों पेयर है। और जब फीमेल की बॉडी के अंदर जब एक जाएगा ना तो खाली एक ही जाएगा, या तो एक्स जाएगा वरना वाई जाएगा। जब एक्स जाएगा ना फीमेल के अंदर तो गर्ल पैदा होगी, और जब वाई जाएगा ना फीमेल के अंदर तो बॉय पैदा होगा। तो ये डिटरमाइंस हैं क्या धीरे धीरे चेंज आते हैं बॉडी के अंदर। इस वजह से क्रोमोसोम्स की वजह से हमारी बॉडी में धीरे धीरे चेंज आते रहते हैं, और हमारी कुछ आदतें जेनेटिक्स के ऊपर बेस्ड हैं। हमारी कुछ आदतें मैच करती हैं, हमारी कुछ शक्ल मैच करती हैं हमारे पेरेंट्स के ऊपर।